उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भारतीय निर्यात में बदलावों की व्याख्या करने में, भारतीय आयात में बदलावों की चर्चा करने में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों का वर्णन करने में, भारत के निर्यात का बदलता पैटर्न, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिमाण, संगठन और दिशा में पिछले कुछ वर्षों के दौरान आकस्मिक पूर्ण परिवर्तन आए हैं। विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत का अंश मात्र 1% ही है। फिर भी वो विश्व की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का बाह्य व्यापार 1950-51 में 1214 करोड़ रुपयों से बढ़कर 2016-17 में 44,29,762 करोड़ रुपयों का हो गया। सरकार की उदार नीतियों और विनिर्माण क्षेत्र में संवेगी उठान भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इस आश्चर्यजनक वृद्धि के पीछे के कुछ कारणों में से हैं। भारतीय विदेश व्यापार की प्रकृति में भी पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आया है और आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य की तुलना में अधिक है। पेट्रोलियम तथा अपरिष्कृत उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं का हिस्सा बढ़ गया है, जबकि कृषि तथा समवर्गी उत्पादों के हिस्से में कमी आई है। इस गिरावट का प्रमुख कारण मुख्यतः कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। 2016-17 में भारत के कुल निर्यात मूल्य में अकेले विनिर्माण क्षेत्र ने 73.6% की भागीदारी दर्ज की थी। भारत के विदेश व्यापार में इंजीनियरिंग वस्तुओं, मणिरत्नों तथा आभूषणों की व्यापक भागीदारी है। चीन तथा अन्य पूर्व एशियाई देश हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धी हैं। भारत के आयात का बदलता पैटर्न। भारत ने 1950 और 1960 के दशक में खाद्यान्नों की भारी कमी अनुभव की थी। खाद्यान्न, पूंजीगत वस्तुएं, मशीनरी और उपस्कर आदि उस समय की आयात सूची की प्रमुख वस्तुएं थीं। आयात को रोकने और निर्यात को बढ़ाने के सभी प्रयासों के बावजूद भारत के आयात निर्यात से अधिक थे और बढ़ते आयात के कारण भारत की भुगतान संतुलन स्थिति संकटग्रस्त थी। 1970 के दशक में हरित क्रांति के सफल कार्यान्वयन के पश्चात ही खाद्यान्न आयात को रोका जा सका था। उर्वरकों और पेट्रोलियम ने खाद्यान्न आयात का प्रतिस्थापन कर दिया। भारत की आयात सूची मशीन, उपस्कर, विशेष स्टील, खाद्य तेलों और रसायनों की ओर स्थानांतरित हो गई। पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादों के आयात में तीव्र वृद्धि हुई है। इन्हें न केवल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बल्कि कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इससे बढ़ते हुए औद्योगिकरण और बेहतर जीवन स्तर का संकेत मिलता है। निर्यात अभिमुख उद्योग और घरेलू क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग के कारण पूंजीगत वस्तुओं के आयात में एक समान वृद्धि हुई है। पूंजीगत वस्तुओं में गैर वैद्युत मशीनरी, परिवहन उपस्कर, धातुएं और मशीनी औजार सम्मिलित हैं। भारत की आयात सूची में उपरत्न, स्वर्ण और चांदी,
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, धातु छीजन, अलौह धातुएं, मोती और धातुमय अयस्क अन्य प्रमुख वस्तुएं हैं। खाद्य तेलों में गिरावट के साथ ही खाद्य और समवर्गी उत्पादों के आयात में कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए आयात उदारीकरण, आयात शुल्कों में कमी, डी-लाइसेंसिंग यानी विअनुज्ञाकरण तथा प्रक्रिया से उत्पाद के एकस्व यानी पेटेंट में बदलाव आदि अनुकूल उपाय अपनाने प्रारंभ कर दिए हैं। भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। हालांकि विदेशी व्यापार का छोटा सा भाग सड़क मार्ग द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से होता है। भारत के पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर अधिक पत्तन हैं। यूरोपीय व्यापारियों के आगमन और ब्रिटिश द्वारा देश के औपनिवेशीकरण के पश्चात ये पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार बन गए थे। वर्तमान समय में भारत में 12 प्रमुख और 200 छोटे या मध्यम पत्तन हैं। जहां प्रमुख पत्तनों के संबंध में नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं, वहीं छोटे पत्तनों के लिए निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिए जाते हैं। पश्चिम में कांडला और पूर्व में डायमंड हार्बर को स्वतंत्रता और विभाजन के कारण कराची और चटगांव जैसे पत्तनों की क्षतिपूर्ति के लिए विकसित किया गया था। भारतीय पत्तनों की क्षमता 1951 में 20 मिलियन टन थी, जो 2016 में बढ़कर 837 मिलियन टन हो गई। वायु परिवहन को कम समय में उच्च मूल्य, नाशवान वस्तुओं को कम से कम समय में ले जाने का लाभ प्राप्त है। देश में 25 प्रमुख हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं। परिवहन का ये साधन बहुत महंगा है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिमाण, संगठन और दिशा में पिछले कुछ वर्षों के दौरान आकस्मिक परिवर्तन आए हैं। विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की हिस्सेदारी मात्र 1% ही है। फिर भी वो विश्व की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का बाह्य व्यापार 1950-51 में 1214 करोड़ रुपयों से बढ़कर 2016-17 में 44,29,762 करोड़ रुपयों का हो गया। सरकार की उदार नीतियों और विनिर्माण क्षेत्र में संवेगी उठान भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इस आश्चर्यजनक वृद्धि के पीछे के कुछ कारणों में से हैं। पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादों के आयात में तीव्र वृद्धि हुई है। इन्हें न केवल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बल्कि कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इससे बढ़ते हुए औद्योगिकरण और बेहतर जीवन स्तर का संकेत मिलता है। निर्यात अभिमुख उद्योग और घरेलू क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग के कारण पूंजीगत वस्तुओं के आयात में एक समान वृद्धि हुई है। पूंजीगत वस्तुओं में गैर वैद्युत मशीनरी, परिवहन उपस्कर, धातुएं और मशीनी औजार सम्मिलित हैं। भारत की आयात सूची में उपरत्न,
स्वर्ण और चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, धातु छीजन, अलौह धातुएं, मोती और धातु में अयस्क अन्य प्रमुख वस्तुएं हैं। भारत के पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर अधिक पत्तन हैं। यूरोपीय व्यापारियों के आगमन और ब्रिटिश द्वारा देश के औपनिवेशीकरण के पश्चात ये पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार बन गए थे। वर्तमान समय में भारत में 12 प्रमुख और 200 छोटे या मध्यम पत्तन हैं। प्रमुख पत्तनों के संबंध में नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं। वहीं छोटे पत्तनों के लिए